हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक रोबोटिक क्लीनर के बारे में और इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह चलता है, क्या रुपए का आता है, कितने रुपए की प्राइस रेंज में आता है, ये अमेज़ॉन पे कौन से अभी अवेलेबल हैं और कितने रुपए का मैंने ख़रीदा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कोआयू कंपनी का एक है, COAYU कंपनी का है। मैंने चाइना से ये ख़रीदा था लगभग 2018 में 2018 में ख़रीदा था मैंने 12,500 रुपये का। अभी करेंटली जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको मिल रहे हैं 27,000 से स्टार्टिंग है अमेज़ॉन पे। ऑफलाइन दुकानों में शायद ही कहीं पर मिल रहे हैं, बहुत कम शॉप्स हैं ऐसी जहाँ पर ऑफलाइन दुकानों में मिल रहे हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। तो इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो ये ऑटोमेटिकली चलता है या फिर आप इसको रिमोट से चला सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ सबसे पहले रिमोट से, तो इसका ये ऐसा छोटा सा रिमोट होता है जिसको आप यूँ देख सकते हैं। और रिमोट में एक बार जब आप ऑन करते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है इसको आगे या पीछे करने का, कितना कहाँ चलाना है आपको, राइट लेफ़्ट जिधर भी मैनूवर करना है, जो एग्जैक्ट स्पॉट में आपको जहाँ पर सफाई करवानी है आप वहाँ पे करवा सकते हैं। प्लस इसी के साथ ही आप ये चार्जिंग इसका स्टेशन देख सकते हैं जहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने चले जाता है जब इसको बैटरी इसकी रिड्यूस हो रही होती है। तो बैटरी लाइफ में देखें तो 75 से लेकर 100 मिनट्स तक ये आपका सफाई करता है रूम में। मेरा जो वर्जन है इसके अंदर मॉपिंग और वैक्यूम दोनों है। तो अभी मार्केट में वो भी ऑप्शंस आ रहे हैं जो सिर्फ मॉपिंग करते, सिर्फ वैक्यूम करते हैं, मॉपिंग नहीं करते। और ये वाला ऑप्शन जो है इसमें मॉपिंग और वैक्यूम दोनों है। तो इसकी जो ये पीछे का डिवाइस है ये है आपका वैक्यूम वाला सिर्फ, और मॉपिंग वाला मैंने लगा रखा है। तो इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये आपका मॉडल अगर आप इसको देखें तो ये आपका पीस हो गया। अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इधर बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं ऑन और ऑफ़ इसको। जैसे ही आप ऑन हो गया तो ऑटोमेटिकली अपनी सफाई करते रहेगा। तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और इसकी नॉइज़ अगर देखें तो नॉइज़ भी बहुत कम है, अराउंड 50 डेसिबल्स की होती है। जितनी नॉर्मल लेवल पे लोग बातें करते हैं उतनी वॉइस रहती है। तो अगर बेबी सो रहा है या कुछ ऐसा है तो कोई इशू नहीं रहेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसकी फीचर्स और क्या चीज़ें हैं। तो इसके आगे का अगर आप हुड देखेंगे तो ये ऐसे फ्लेक्सिबल स्प्रिंग लगी हुई है हुड में। तो इसका मेन बेनिफिट रहता है अगर कोई भी ऑब्स्टिकल से ये टकराता है तो वापस ऑटोमेटिकली आ जाता है और पीछे हो जाता है और अपना रूट चेंज कर लेता है। प्लस अगर कहीं क्लिफ डिटेक्शन इसमें फीचर रहता है कि अगर देखता है कि नीचे स्टेयर्स हैं तो ये आगे नहीं जाएगा और पीछे आ जाएगा। प्लस इसको साइड में इसका एक बटन रहता है ऑन ऑफ का, तो आप इधर से ऑफ कर सकते हो इसको। और इसके नीचे देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसके ये दो अटैचमेंट आते हैं, एक वैक्यूम क्लीनर वाला अटैचमेंट है और एक आपका मॉपिंग का अटैचमेंट है। तो ये मॉपिंग का अटैचमेंट है। मॉपिंग वाले अटैचमेंट में आप देख सकते हो इधर हम पानी इसमें भर देते हैं। यहाँ पर मॉपिंग वाले में जैसे मैंने अभी पानी भर रखा है तो ये मॉपिंग आपका पूरे में करता है। और धीरे धीरे मॉपिंग के साथ ही इसमें मॉप लगा हुआ है, ये हल्का सा गीला है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो इधर आप देखोगे ड्रॉपर से ये पानी छोड़ता है और जैसे मेरे हाथ पे भी पानी आ गया है और ये धीरे धीरे इसको गीला करता है। ऐसे ही आपको काफ़ी सारे मॉप्स अलग अलग अटैचमेंट मिलते हैं। वेल्क्रो लगा हुआ है पीछे, आप सिंपली इसको इधर अटैच ऐसे कर दोगे। जोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि ये इसमें परफेक्टली सेट हो गया है और ये आपका प्रॉपरली पूरा सेट हो गया। आपको अगर क्लीनिंग करना है तो इसमें क्या फीचर है मॉपिंग वाले में कि वैक्यूम भी करता है और मॉप भी करता है। इसके ऊपर का आपने जो बिन है वो आपने बिन निकाला और बिन आपको अगर धोना है या मतलब गंदगी निकालनी है इस बिन की तो साइड में बटन है, लैच खोला और अपना डस्टबिन में आपने डाल दिया जो भी गंदगी आपकी। फिर इसको सेट किया, सेट करके इसके अंदर लगा दिया, आपका काम सेट है, आराम से आप यूज़ कर सकते हो इसको। बीच में इसका एक रोटेटर मिलता है आपको इधर। तो ये रोटेटर है एक जो सारी गंदगी उठाता है और आप इसको पीरियोडिकली लगभग 1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर एक बार क्लीन कर सकते हो। तो मैं तो गूगल कैलेंडर पे रिमाइंडर लगा देता हूँ और इसके ऊपर एक स्टिकर लगा देता हूँ जिससे मेरे को पता रहता है कि भाई कितने समय बाद क्लीन करना है, तो सर्वेंट्स क्लीन कर देते हैं। तो ये सिस्टम रहता है। अब मेरे को ये अटैचमेंट इसका चेंज करना है तो ये मैं सिंपल वैक्यूम वाला अटैचमेंट इसमें लगा देता हूँ। बटन पीछे बटन है एक छोटा सा प्रेस करने वाला, वो लगाया और वैक्यूम वाला सिस्टम लगा दिया, सेट हो गया। इसके ये हैं जो टायर्स हैं और व्हील्स हैं, ये छोटे अराउंड 3 mm 4 mm के मैट तक चल जाते हैं। लेकिन आप ये मेरे पीछे अगर जो मैट लगा हुआ है आप देखेंगे इसमें धागे निकल रहे हैं। अगर ऐसा धागे वाला मैट होएगा तो ये उस पर नहीं चल पाता है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई भी वायर्स वगैरह हुए तो वो आपके नहीं आए, मतलब रूट में या बीच में नहीं आए। प्लस इसी के साथ ही ये जो है इसके जो ब्रशेज़ हैं, ये ब्रशेज़ इसमें लगे रहते हैं
तो ब्रशेस जो लगे रहते हैं, मेरे पुराने ब्रशेस ख़राब हो गए थे और टेढ़े मेढ़े हो गए थे हल्के से, तो इनको आप हॉट वाटर में अगर डाल देंगे तो ये उसके बाद ये बिल्कुल ब्रशेस आपके सीधे हो जाएंगे और फिर से इनको यूज़ करा जा सकता है। प्लास्टिक के ब्रशेस हैं और ये सीधे कर ही हम लोग चला रहे हैं और कोई इशू नहीं है। मैंने चाइना से जब खरीदा था, वन लिंक मॉल है ग्वांगजाओ से खरीदा था, 12,500 रुपये तक का, 12-12,500 का। अभी मार्केट में 27,000 से स्टार्टिंग है अमेजोन पे। तो आप मतलब एक्चुअली इनकी प्राइस समझ सकते हैं कि क्या प्राइस है। लगभग मैंने 12.5 का खरीदा है, तो जिससे मैंने खरीदा है उसने भी करीब 2,000 रुपये कमाए होंगे। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि लगभग 9-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा की वैल्यू नहीं है इसकी। लेकिन इंडिया में अगर आपको खरीदना है तो हल्का सा ओवर पे करना ही पड़ेगा अभी। लेकिन अगले आने वाले 5-7 सालों के अंदर बहुत धांसू प्रोडक्ट्स हैं जो पेट ओनर्स हैं उनके लिए तो एक्सीलेंट ही है। लेकिन नॉर्मल अगर आप देखें तो हल्का सा कोरोना स्कैर हो गया था हमारे घर में, तो एक जने को क्वारंटाइन कर रखा था। तो जिस जने को क्वारंटाइन कर रखा था उस जने को हमने ये दे दिया और वो इससे ही ऑपरेट करके घर की सफाई कर रहा था, इन द सेंस उस रूम की सफाई कर रहा था और डस्टिंग कर देता था। डस्टिंग के अलावा बस सारी सफाई इससे ही हो रही थी उस कमरे की। तो काफ़ी सॉलिड चीज़ है। आप देखो इसको साइड से ऑन कर एकदम सॉलिड चलती है और बहुत सही चलता है। काफ़ी सही मोड्स हैं। इसके फ़िल्टर्स भी एक्स्ट्रा मिले थे क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली चाइना से जब लिया था, तो चाइना से ख़रीदने के बाद मैंने उसको बोल दिया था कि मेरे को एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स और मॉप्स वगैरह दे दे। तो उस हिसाब से उसने मेरे को एक्स्ट्रा मॉप्स और ये जो मॉप मतलब इसके जो मॉपिंग वाले ये हैं ये एक्स्ट्रा दे दिए थे और फ़िल्टर्स दे दिए थे। तो हम लोग फ़िल्टर्स भी इसके चेंज करते रह सकते हैं। तो काफ़ी सॉलिड चीज़ है, एकदम ख़रीदने लायक है और इंडिया में अब बहुत चल जाएगी, ये बहुत लोग ख़रीदेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो इसकी भी ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इसको काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है जो आप ये ख़रीद सकते हैं। तो इसी के साथ ही इसमें एक और बटन है, जैसे होम बटन अगर मैं दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि भाई अब चार्जिंग स्टेशन पे जाना है और ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टेशन पे जाकर लग जाएगा और ये चार्जिंग के लिए लग गया, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सॉलिड चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब और तरीके के भी सिस्टम्स आ रहे हैं। 27,000 से इंडिया में स्टार्टिंग है और जो 1.5 लाख रुपए तक जाते हैं। तो रूम्बा नाम से एक कंपनी है जिसने स्टार्ट किया था बनाना और उसकी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अभी उसकी नीड नहीं है क्योंकि हम लोग डेली सफाई करते हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है और आराम से लार्ज रूम्स वगैरह कर लेता है। 1 घंटा चलता है, 1 घंटे में आपका अगर रूम लगभग आप देखो 300 स्क्वायर फीट तक है तो आराम से क्लीन कर देगा। मेक श्योर कि कोई तार वार ऐसी प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ें ना हो। मैट्स हैं तो पतले मैट्स हों और बिस्तर के नीचे जाकर अगर ऊंची हाइट अच्छी खासी है तो आराम से चले जाता है और बहुत सही से क्लीनिंग करता है। इसी के साथ ही प्रोडक्ट बहुत धांसू है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को अब 2 साल हो गए यूज़ करते हुए, कोई इशू नहीं आता। मैंने मेजरली कारपेट क्लीनिंग के लिए लिया था लेकिन घर में पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तब तक ऑफिस में यूज़ हो रहा था। घर में पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सॉलिड चल रहा है। कोरोना टाइम में एक्सेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ ही मैंने कुछ और आपके ये भी नोट्स भी बनाए थे कि कौन से अभी अमेजोन पे प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं इसके रिलेटेड। प्लस एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसकी वॉटेज कंजम्पशन भी बहुत कम है, सिर्फ 5 वॉट लेता है। मैंने उधर वॉटेज मीटर लगा रखा है, उस वॉटेज मीटर से पता चल रहा है कि ये सिर्फ 5 वॉट 1 घंटे का लेता है चार्ज होने में और 4 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है। उसके बाद 70 से 100 मिनट तक अप्रॉक्सीमेटली चलता है। काफ़ी सॉलिड चीज़ है। इसी के साथ ही अमेजोन पे आपके 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है अभी आई लाइफ के नाम से है और उसमें मॉपिंग फीचर के साथ आपको लगभग 27,899 रुपीज़ का पड़ता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और उसके अंदर भी क्लिफ डिटेक्शन और शेड्यूलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। आप शेड्यूल कर सकते हैं कब चले कब बंद हो। इन दोनों प्रोडक्ट्स की ऐप्स हैं जो आप देख सकते हैं, सारे जितने भी आ रहे हैं उन सबकी ऐप्स है। इसी के अलावा आई लाइफ के अलावा दूसरा जो प्रोडक्ट है वो इकोवैक डीबॉट के नाम से है। वो आपका 29,799 का है और उसके भी अराउंड 380 रिव्यूज़ हैं। जो आई लाइफ का मैंने बताया उसके अप्रॉक्सीमेटली 1700 रिव्यूज़ हैं अमेजोन पे, तो आप वो प्रोडक्ट देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन से जाके अभी देखें। प्लस ट्रीफो के नाम से एक और आता है, वो 29,000 है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप वो देख सकते हैं। तो मेजरली ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी सही हैं। सक्शन इनका काफ़ी अच्छा होता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लीन करता है। आई लाइफ पे मैं एक्चुअली भरोसा करता हूँ। प्रोडक्ट सारे सेम हैं इसी की तरह, कोआयू की तरह जो मैंने ख़रीदा है, और आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको प्रॉपरली
चीज़ सॉलिड है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एस्टिमेटेड लाइफ मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 साल से चल रहा है, तो मैं एस्टिमेटेड लाइफ मानता हूँ कि ये आपका अप्रॉक्सीमेटली अगले 2 से 3 साल तक और चलेगा। उसके बाद बैटरी इसका इशू दे सकता है, क्योंकि इसका 600 mAh की बैटरी है, तो मेरे को लगता है बैटरी कुछ समय के बाद इसका इशू दे सकती है अगले 2 साल के बाद। तो इसकी ऑन एन एवरेज लाइफ माने आपके कोई भी वैक्यूम क्लीनर की, तो 4 साल आप लेकर चलो। तो अगर आप 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई 30,000 में मेरे को क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, और अगर मैं अपनी जो हाउस हेल्प है उसको रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे को कितना बेनिफिट रहेगा। और क्योंकि यार टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे जॉब्स तो खा ही रही है, और एक बहुत मैसिव चीज़ है जो इवेंचुअली बहुत हाउस होल्ड्स को राहत देगी और जॉब्स ख़त्म कर देगी। क्योंकि कभी मेड नहीं आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो आपने चार्ज किया और लगा दिया। एकदम काफ़ी सॉलिड चीज़ है। आई लाइफ अकेली कंपनी है जिसके काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स भी इंडिया में अवेलेबल हैं, तो आई लाइफ मैं रिकमेंड करूँगा कि बेस्ट है अभी इंडिया में। और डीबॉट 500 भी आप देख सकते हैं, वो भी मेरे को वैसे अच्छा लगा जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। प्लस इसी के साथ ही मैं ये सेशन ख़त्म करना चाहूँगा, ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक जनरल चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, एक कंपनी के अक्रॉस आया मैं, उसका नाम है स्टोर अवे। तो ये कंपनी क्या करती है कि अगर आपके पास घर पे कोई भी सामान है जो आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल दिवाली डेकोरेशन प्रोडक्ट्स या फिर होली के कोई प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे हो गए जो आप कम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ओल्ड बुक्स हो गई या मेमोरी की कुछ सामानें हो गई या फिर एल्बम्स हो गई या लहंगा साड़ी वगैरह, कुछ भी जो आप यूज़ नहीं करते ज़्यादा, तो ये कंपनी आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इनकी ऐप डाउनलोड करें, स्टोर अवे की ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उस पर रिक्वेस्ट करें कि मेरे को एक बॉक्स चाहिए, या फिर उनका पैक खरीद ले। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के पैक्स होते हैं, वो अगर आप पैक खरीद लेंगे तो ये बॉक्स आपके यहाँ डिलीवर करेंगे। आप उसके अंदर वो सारा सामान डाल दीजिए और ये सील पैक कर देंगे आपके सामने, और वो सारा सामान जो आपने डाला है वो इनकी ऐप पे ही कैटलॉग कर दीजिए, मतलब फोटोज उसकी क्लिक करके बॉक्स के अंदर क्या सामान है कैटलॉग हो जाएगी। तो जब आपको नेक्स्ट टाइम सामान अगर मंगवाना है तो ऐप पे ही डिलीवरी का ऑप्शन रेज करेंगे, आपके यहाँ घर पे सामान डिलीवर हो जाएगा। तो इससे मैं पर्टिकुलरली यूज़ कर रहा हूँ, मैंने करीब 3-4 बॉक्सेस ले रखे हैं। तो हमने दिवाली का सामान और हल्की सी क्रॉकरी और यूटेंसिल्स और कुछ पुरानी किताबें वगैरह, कैसेट्स वगैरह और पुरानी किताबें हमने डाल रखी हैं। काफ़ी सॉलिड चीज़ है, बहुत सही कंसेप्ट लगा। इंडिया में पहली बार देखा था मैंने ये कंसेप्ट, और इनकी चार्जेस भी काफ़ी नॉमिनल है। अगर आप साल भर के लिए अपना सामान स्टोर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये आपको पड़ता है महीने का रेंट के लिए, तो काफ़ी सही है। और 300-400 रुपये रेंट में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो बहुत सॉलिड है, और आप अपनी एक्चुअली जो कचरा है घर का वो सारा क्लियर कर सकते हो। तो डी क्लटर करना वास्तु के हिसाब से भी अच्छा होता है, तो इस वजह से मेरे को कंसेप्ट बहुत सही लगा। आप ये चीज़ स्टोर अवे की अंडरस्टैंड कर सकते हैं और काफ़ी सॉलिड है। वैसे मैं आज आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था जो बहुत सॉलिड है, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने 12-12.5 का लिया है, लेकिन ऑब्वियसली चाइना जाना पड़ेगा आपको वो लेने के लिए। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कमेंट्स है तो मेंशन करिए, और आपको कितने का मिल रहा है वो भी मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि अमेजोन पे काफ़ी डील्स चलती रहती हैं। या फिर अगर कहीं पर भी आपको ऑफलाइन ये प्रोडक्ट दिखे तो बिल्कुल मेरे को मेंशन करके बताइए, जिससे और व्यूअर्स को भी हेल्प हो सके। So that's about it. Signing off, Siddhant Goel from my channel Shubhin. Thank you.